उस मीटिंग से निकलने के बाद नीतीश अचानक कहां चले गए हैं? अगर नीतीश कुमार कल इस्तीफा नहीं देते हैं तो बिहार की राजनीति में बड़ा उलटफेर जो है वो देखने को मिलेगी। क्या नीतीश को मनाने के लिए ललन सिंह पटना पहुंचे हैं? अचानक ललन सिंह जो है दिल्ली से पटना पहुंचते हैं और नीतीश के घर पर कई बड़े नेताओं के साथ जो है उनकी मीटिंग होती है। यानी कि एक तरफ ललन सिंह दिल्ली में थे और वो अचानक पटना आए हैं और नीतीश के आवास पर मीटिंग चल रही थी और मीटिंग समाप्त भी हो गई है। नीतीश क्यों इस्तीफा नहीं दे रहे हैं? क्या नीतीश को मनाने के लिए ललन सिंह पटना पहुंचे हैं? एक तरफ नितिन नवीन जो है वो पटना से दिल्ली पहुंचे हैं और दूसरी तरफ ललन सिंह अचानक दिल्ली से पटना पहुंचे हैं दौरे दौरे। आखिर क्या चल रहा है, क्या होगा? नमस्कार, मैं दीपक, भारत लाइव देख रहे हैं। कल आखिरी दिन है। अगर नीतीश कुमार कल इस्तीफा नहीं देते हैं तो बिहार की राजनीति में बड़ा उलटफेर जो है वो देखने को मिलेगी। लेकिन सवाल ये नहीं है कि नीतीश इस्तीफा देते हैं कि नहीं, सवाल ये है कि अभी उनके घर पर जो ये मीटिंग चल रहा था, इस मीटिंग का क्या अहमियत है? उस मीटिंग से निकलने के बाद नीतीश अचानक कहां चले गए हैं और क्या नीतीश को मनाने में कामयाब हो पाए? जो भी नेता थे, जो बड़े बड़े नेता पहुंचे हुए थे, आपको बता दें कि नीतीश के घर पर विजय चौधरी, अशोक चौधरी और वहीं ललन सिंह और संजय झा उनके घर पर मौजूद थे। ये तमाम बड़े नेता जो हैं वो उनके यहां मौजूद थे और उनके आवास पर मीटिंग चल रही थी। क्या नीतीश को मनाया जा रहा है? क्या नीतीश नहीं मान रहे हैं? आखिर नीतीश क्या सोच रहे हैं? क्या नीतीश दिल्ली नहीं जाएंगे? क्योंकि आप सोचिए, 16 तारीख को राज्यसभा के चुनाव में जीत होती है और आज 14 दिन हो गया, नीतीश ने अभी तक इस्तीफा नहीं दिया है। और इसके बाद अगर नीतीश मान गए हैं तो उसके बाद पेच कहां फंस रहा है? क्या नीतीश को डर है कि अगर नीतीश दिल्ली जाते हैं तो जदयू आने वाले समय में समाप्त हो जाएगी? एक तरफ आरजेडी को लेकर ये बातें कही जाती थी, तो नीतीश के मन में कौन सा वो डर है जो अभी भी नीतीश को सता रहा है? आपको बेहतर तरीके से पता है कि प्रेम कुमार दिल्ली में थे। जो प्रेम कुमार आज विधानसभा पहुंचे थे और प्रेम कुमार ने जानकारी भी दी है कि नितिन नवीन जो है वो कल तक इस्तीफा दे देंगे। लेकिन वही नीतीश कुमार को लेकर चर्चाएं तेज हो गई थी और आज अचानक मीटिंग भी बुलाया गया। मीटिंग के लिए दौड़े दौड़े ललन सिंह, अशोक चौधरी, विजय चौधरी और उसके साथ साथ संजय झा, ये तमाम वो नेता हैं जो नीतीश कुमार के हमेशा आसपास रहते हैं। अब नीतीश के घर पर मीटिंग चल रहा था। अब देखिए, जैसे ही मीटिंग खत्म हुआ है वैसे ही नीतीश भी निकले हैं। आखिर नीतीश को मनाने में कामयाब हो गए? आपके मन में ये चल रहा होगा। देखिए, नीतीश क्या सोच रहे होंगे? अगर निशांत को मुख्यमंत्री भाजपा बनाएगी तो नीतीश तैयार हो जाएंगे, ये भी एक सवाल है। लेकिन भाजपा इतने दिनों से इंतजार यही कर रही थी कि हमें जो है वो बिहार के सत्ता का जो चाबी है वो हमारे पास हो। तो नीतीश को राज्यसभा का चुनाव लड़वाना, फिर उनकी जीत होना राज्यसभा में, और बाद में अगर नीतीश राज्यसभा नहीं जाते हैं तो फिर बीजेपी के लिए तो जो उनके मंसूबे पर है वो कहीं ना कहीं एक तरीके से पानी फिर जाएगा, क्योंकि बीजेपी ने बहुत मुश्किल से नीतीश को मनाया, राज्यसभा का चुनाव भी लड़े नीतीश और उनकी जीत भी हुई है। अब नीतीश का एक आप देखिएगा तो देखा जाता रहा है पुराने समय में, नीतीश जब भी उनका मन बदलता है, जब भी नीतीश इधर से उधर करने का सोचते हैं तो उसके पहले नीतीश और उनके अगल बगल के लोग सक्रिय हो जाते हैं, उनका जो ध्यान है वो और तेज हो जाता है। अब ऐसे में नीतीश के यहां जब मीटिंग चल रही थी तो नीतीश क्या मान गए हैं? क्या नीतीश को मना लिया गया है? यही चर्चाएं चल रही हैं। देखिए, नीतीश इतने आसानी से तो नहीं मानेंगे, ये बात बिल्कुल तय है, क्योंकि नीतीश ने जदयू को अपने खून और पसीने से सींचा है। अब एक तरफ निशांत कुमार की एंट्री हुई है, निशांत की एंट्री हुए भी उतने दिन नहीं हुए हैं कि नीतीश निशांत पे छोड़कर सब कुछ जा सकते हैं। नीतीश के पास बहुत सारी चीजें ऐसी हैं जो वो अगर अपने फ्रेम में रखकर देख रहे होंगे, सोच रहे होंगे, तो उनको लग रहा होगा कि भाई, हमने जिस तरीके से बिहार में पिछले 20 सालों में जो बिहार वासियों के लिए किया, जो जदयू के लिए खास तौर पर आप देखिए, एक 2020 के चुनाव में जदयू की क्या स्थिति थी, अब जदयू की स्थिति जो है वो बदल गई है। अब ऐसे में जब नीतीश के पास ये बातें गई होंगी कि अब कल लास्ट डेट है, आपको जो है कहीं ना कहीं बदलना होगा चीजों को, यानी कि राज्यसभा को लेकर इस्तीफा देना होगा। देखिए, नीतीश नहीं माने होंगे, इसलिए शायद नीतीश को
वहां से ले जाया गया है, या ये भी कहा जा रहा है कि नीतीश ललन सिंह को पहुंचाने जा रहे हैं। यानी कि नीतीश कुमार जो हैं वो ललन सिंह को छोड़ने जाते हैं। और आप जब पुराना इतिहास देखिएगा तो जब भी कुछ ऐसा रहता है तो नेताओं का जो जमावड़ा वो एक साथ देखने को तो मिलता ही है। अब ये बातें हो गई, उससे पहले अगर हम आपको बताएं तो ये जो मंथन चल रहा होगा, क्या अभी भी कुछ परसेंटेज चांसेस बचे हुए हैं जिसमें तेजस्वी सत्ता में आ सकते हैं, या नीतीश जो हैं वो मान गए हैं कि मैं राज्यसभा जाऊंगा और बिहार में जो है वो बीजेपी का नेतृत्व होगा। देखिए, एक तरफ तेजस्वी यादव के पास मौका है कि नीतीश को वो मना ले और नीतीश मान जाए, क्योंकि तेजस्वी यादव के नीतीश के जाने के बाद तेजस्वी यादव के पास ऑप्शन बहुत कम हो जाएंगे। अगर तेजस्वी यादव अभी भी मना लेते हैं, और लालू यादव देखिए बहुत बड़े रणनीतिकार और बहुत बड़े पॉलिटिशियन है लालू यादव। लालू यादव ये इन चीजों को इतने आसानी से बिल्कुल नहीं होने देंगे। लालू यादव भी सब कुछ देख रहे हैं। लालू यादव के मन में भी कई प्लान जो है वो चल रहा होगा। लालू यादव चाहते भी होंगे कि नीतीश कुमार को वो रोक ले। तो क्या लालू यादव इस बार नीतीश को रोकने में कामयाब हो पाएंगे? और क्या तेजस्वी यादव, अगर नीतीश रुकते हैं तो क्या तेजस्वी यादव निशांत को लेकर तैयार हो जाएंगे कि अगर निशांत को मुख्यमंत्री बनाना है तो तेजस्वी उप मुख्यमंत्री बने? देखिए, जो बातें फिलहाल कही जा रही हैं और जो वरिष्ठ पत्रकार हैं उनका साफ तौर पे कहना है कि देखिए, अगर तेजस्वी यादव को जो है मौका मिलता है तो कहीं ना कहीं वो निशांत के साथ भी डिप्टी सीएम बन जाएंगे। निशांत मुख्यमंत्री और तेजस्वी यादव डिप्टी सीएम, ये चांसेस है। आपको ये भी बताएं कि अनंत सिंह की भी आज मुलाकात नीतीश कुमार से हुई है। अब ऐसे में इनके जो तमाम बड़े नेता हैं, जो जदयू को बिहार में इस बार आप कह लीजिए कि जो 44-45 सीटों से 85 सीटों पर ले गए हैं, वो एक तरफ ये कहा जा रहा है कि जदयू को नीतीश को मनाने में लगे हैं। दूसरी तरफ ये भी कहा जा रहा है कि अगर नीतीश जाते हैं तो जदयू का क्या होगा बिहार में। और अब देखिएगा, ये बातें निकल कर आती हैं कि भाजपा जो है, कहा जाता है, विपक्ष के नेता कहते हैं कि भाजपा जो है वो क्षेत्रीय पार्टियों को निगलना चाहती है। अब ऐसे में अगर भाजपा क्षेत्रीय पार्टी को निगलना चाहती है तो क्या आने वाले समय में जदयू का भी अस्तित्व बीजेपी खत्म कर देगी? ये भी एक बहुत बड़ा सवाल है। अब नीतीश का जो मीटिंग है उनके आवास पर समाप्त हो चुका है। उस मीटिंग में क्या कुछ फैसला हुआ है ये भी देखना दिलचस्प होगा। कल आखिरी दिन है, नीतीश को मना लिया गया है, नहीं मना लिया गया है, सब कुछ कल बहुत दिलचस्प होगा। फिलहाल इस खबर में इतना ही। बने रहिए भारत लाइव के साथ। धन्यवाद। आपके सपनों को हमने सजाया है, ई होम्स पैनोरमा को हमने बनाया है। ई होम्स मेरा एक सपना था जिसपे मैं पिछले 4 साल से काम कर रहा था। हमने जो बनाया है वो सबने है माना। ई होम्स पैनोरमा में हो आपका भी आशियाना। और फाइनली हमने 2021 में इस प्रोजेक्ट को लॉन्च किया। बहुत लोग अप्रिशिएट कर रहे हैं कि पूर्णिया जैसे शहर में, बिहार के, एक तो बिहार की बात करें उसमें भी पूर्णिया जैसे छोटे जगह में इस तरह का लाइफस्टाइल देना, ये सुन के हम लोगों को बहुत अच्छा लगता है। ई होम्स में हमने कुछ और भी किया है, जैसे हम जिस जगह में रह रहे हैं हमारे फैमिली सिक्योर हो, उनको सिक्योरिटी का ध्यान में रखा है। आपकी सुविधा और सुरक्षा आपके लिए खास है, ये आपका विश्वास है। इसमें आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस का 7 लेयर सिक्योरिटी का हमने इस्तेमाल किया है। लस ग्रीन कैंपस को बनाया है। यदि हमारा बाउंड्री वाल है तो वो वर्टिकल गार्डन है। ये जितनी भी फैसिलिटी होता है एक इंटरनेशनल टाउनशिप में ई होम्स है, ये हम लोग विश्वास नहीं कर पा रहे हैं। जो भी हमारे मित्र दोस्त या जो भी हमारे बाहर के बाहर आते हैं तो हम लोगों को बहुत अच्छा सुनने को मिलता है और बहुत अच्छा क्रेडिट मिल रहा है। वो सारा हमने सिर्फ एक बिल्डिंग नहीं बनाया, हमें एक बहुत अच्छा लाइफस्टाइल दिया ई होम्स में, और मेरा एक सपना था जिसको मैं आज फुलफिल होते हुए देख रहा हूँ। ये आपका आवास है। ई होम्स पैनोरमा में अब आपका निवास है। ई होम्स पैनोरमा, लग्जूरियस लाइफस्टाइल रीडिफाइंड। पैनोरमा ग्रुप, जो सोचता है वो करता है। अगर ये वीडियो पसंद आई और वह बिहार के राजनीति और बिहारियत से सरोकार रखेनी तो सब्सक्राइब बटन दबा के चैनल के सब्सक्राइब कर ली। ओजे एगो घंटी बा, ओकरा बटन दबा देला से कुल सटीक और मारक खबर रुआ मुफ्त में मिल जाई। अगर रुआ पत्रकारिता के हमनी के नया प्रयोग में सहयोग कर चाहतानी तो ज्वाइन बटन दबा दी। पेटीएम नंबर नोट कर ली 9386 816 700।